शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना। शहादत की हकीकत है फना होकर बका होना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्लाह के रसूल की बोली है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये परवरदिगार की बोली है। तो सारे मुनाजरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जो कहा कि अल्लाह एक है तो हम सारे अहले सुन्नत वल जमात इस पर जमा हो गए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इल्म नापने लगे, इल्म गैब नापने लगे, शान को देखने लगे। वो तरह तरह की फिर उन्होंने उलझने पैदा कर दी। नतीजतन अहले सुन्नत वल जमात का शीराजा बिखर गया। काश की इस दौर में हम सब हुजूर की शान को बयान करने के लिए एक जगह जमा हो जाएं और आपकी जिस तरह से शान अल्लाह ने बयान की है उसी शान को अपना अकीदा बना लें, उसी को अपना दीन समझ लें, तो इंशाअल्लाह मसला आसान हो जाएगा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। तो समझ में आ गया कि जहां जहां तकवा और परहेजगारी पाई जाएगी वहां वहां अल्लाह के वलियों का मौजूद होना पाया जाएगा। तो जिस शख्सियत में हमने तकवा और परहेजगारी देखी हम समझ गए कि अल्लाह का दोस्त है। जिसमें हमने परहेजगारी देखी, सच्चाई देखी, समझ गए अल्लाह का दोस्त है। और जिसको हमने झूठ बोलते हुए पाया, धोखा देते हुए पाया, वादा खिलाफी करते हुए पाया, समझ गए ये अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ने अपने दोस्तों की पहचान बता दी कि मेरा दोस्त मुत्तकी और परहेजगार होगा, मेरा दोस्त सच्चाई पर कायम और दायम रहेगा, मेरा दोस्त शराफत और हया का पैकर होगा, मेरा दोस्त वादे को निभाने वाला होगा। तो जहां पर ये औसाफ पाए जाए वो अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। गोया कि आलमे जमाना से अल्लाह ये कहना चाहता है कि बंदो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में दोस्त चुनना हो तो दोस्ती का मेयार, दोस्ती का स्टेटस दौलत को नहीं, शोहरत को नहीं, खानदानी पस मंजर को नहीं, दिरहमो दिनार को नहीं, दोस्ती अगर करना है तो उसका स्टेटस वही रखना जो परवरदिगार ने बताया है। अब हम अगर किसी को अपना फ्रेंड बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे तो उसका मेयार तकवा होगा, परहेजगारी होगा, शराफत होगी, हया होगी। जब ये चीज होगी तो गोया कि वो दोस्त दोस्त होगा, उसका साथी ऐसा होगा जो अल्लाह से भी मिल जाएगा और रसूलुल्लाह से भी।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस मौजू को चुनने की एक खास वजह और है मेरे भाइयों, आप लोग भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते होंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड करते होंगे और वहां के हालात से भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। गर्ल्स और बॉयज, लड़के और लड़कियां, तवज्जो है, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, बेटियां बेटे भी सुन रहे हैं, वो तवज्जो दें। यूनिवर्सिटी में जब गार्जियन अपने बेटे बेटियों का एडमिशन कराता है तो इसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा और बेटी यहां से डिग्री लेकर निकले, यूनिवर्सिटी टॉप करे, कॉलेज टॉप करे, और हमारे बेटी बेटियां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो चूंकि को एजुकेशन होती है और उस को एजुकेशन के तहत वो एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं। बोलो बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं ना जी। जो कि अगर आपको जमाने के हिसाब से चलना है, दुनिया की दौड़ में रहना है, तो अपने बेटे और बेटियों को आपको आलिमा और आलिमे दीन के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ही होगा। और ये फिर हमारी मजबूरी बनती है कि जब हम कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर बहुत से मजमून डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को एक साथ बिठाल के पढ़ाए जाते हैं, जिसको हमको एजुकेशन कहते हैं। जब उसको एजुकेशन में साल के 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हम तालीम हासिल करते हैं तो लामहला तौर पर हमारी फ्रेंडशिप होती है, हमारी बेटी और बेटियों की आपस में फ्रेंडशिप होती है, दोस्ताना माहौल बनता है। और वो दोस्ताना माहौल कभी कभी जमाने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, बिरादरी के लिए, खानदानों के लिए, फैमिली के लिए रुसवाई का सबब बनती है ना। सारे लोग बैठे हुए हैं और सब इन हालात से दो चार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी को एजुकेशन में अपनी बेटे और बेटियों को डालते हैं इस ईमान के साथ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी शर्मिंदा हमें नहीं होने देंगे। लेकिन आए दिन हम न्यूज में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में ये खबरें सुनते रहते हैं कि फला डॉक्टर, फला इंजीनियर, फला स्टूडेंट, फला की लड़की को, फला की बेटी को, फला के बेटे को लेकर 1 2 3 4 हो गए। जब ये खबर छपती है तो उस माँ बाप से पूछो, उस गार्जियन से पूछो कि वो महीनों हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलता है। तो आपने क्या इंतजाम किया कि हमारे बेटी बेटियां जब कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए मुख्तलिफ जो कोर्सेज दुनिया की दौड़ में रहने के लिए कायम किए गए हैं, उनको हासिल करने के लिए, वो डिग्री लेने के लिए जब हम भेजते हैं तो आपने भेजने से पहले क्या इंतजाम किया? तो आओ मैं इस आयत के हवाले से आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आप गार्जियन को भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आप स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जब तुम अपना दोस्त चुनो तो कुरान की इस आयत पर, इस मफहूम पर ध्यान रखना। जब दोस्त चुनना
तो दोस्ती का मयार देख लेना। तकवा होना चाहिए, परहेजगारी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, हया होना चाहिए। जब आपस में दोस्ती करना मजबूरी बने तो देख लेना जिसको दोस्त बना रहे हो वो इस शरई मेयार पर खरा है कि नहीं। अगर खरा है तो दोस्त बना लेना, 2 हाथ दूर से सारे मुकालमे करना, सारी गुफ्तगू करना, मगर अपने गार्जियन की इज्जत को पामाल मत करना, कुरान की तालीम को पसे पुश्त मत डाल देना। तो इंशाअल्लाह इस जमाने में हमारी भी बेटियां, हमारे भी बेटे दिल खोल के को एजुकेशन लेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ वहां से डिग्रियां लेकर आएंगे। लोग कहेंगे फला की बेटी, फला का बेटा इंजीनियर बना, पाक और साफ होकर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मयार ये रखना कि तकवा और परहेजगारी, मयार दौलत मत रखना, दरहम और दीनार मत रखना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस जबले ओहद पर कदम रंजा होते हैं, और जैसे ही आप अपने मुकद्दस सहाबा के साथ जबले ओहद पर तशरीफ फरमा होते हैं तो देखते हैं कि जबले ओहद में, ओहद के पहाड़ में एक जलजला सा तारी हो जाता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत पर उस जबले ओहद का ये जलजला तारी कर लेना नागवार गुजरता है। तो आप उस जबले ओहद को, तवज्जो चाहता हूं, अकीदे का जुमला है, खिताब करते हैं कि ऐ ओहद, तुझे नहीं मालूम कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद है। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तारीख गवाह है कि वो अहद का पहाड़ आज तक ठहरा हुआ है। इतना कहना माना उसने, आज तक कायम है। बात नबी के बोलने की है तो कायम कैसे नहीं रहता। हदीस के बोल है, हुजूर के बोल है, जब ठहरा दिया तो अब अल्लाह ही के हुक्म से हिलूंगा। अब दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो मुझे यहां से इधर से उधर कर दे। ठहर गए तो पता क्या चला कि इंसान तो इंसान, इंसान तो इंसान बेजुबान भी नबी की बोली को सुनते हैं, महसूस करते हैं, और सुनने और महसूस करने के बाद कहना मानते हैं। एक बात तो ये साबित हो गई, अगर उसने सुना ना होता तो फिर वो ठहरता नहीं, और अगर उसे ठहरना ना होता तो नबी कहता क्यों। तो नबी ने अपने उम्मतियों को ये दर्स देना चाहा कि ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम मेरे खुदा का चर्चा करो, मेरा करो, मेरे खुदा की फजीलत बयान करो, मेरी फजीलत बयान करो, तो मेरे ये जो बेहतरीन दोस्त हैं जिनको हम सहाबी बोलते हैं, इनका भी चर्चा किया करो, इनकी भी तारीफ और तौसीफ बयान किया करो। वरना सिर्फ अगर नबी ये कहते कि ऐ ओहद, तुझ पर एक नबी है, ठहर जा, तो बस वो ठहर जाता, बाकी किसी का जिक्र करने की जरूरत ही ना थी। जिक्र सिर्फ इसलिए कहा कि जहां नबी का तस्करा किया करो मेरे उम्मतियों, वहां नबी के असहाब का भी तस्करा
अब इसमें एक बहुत कीमती नुक्ता, वो क्या? एक तो इल्मे गैब हुजूर का साबित हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे आगे दिखाई देता है मुस्तकबिल, वैसे ही पीछे दिखाई देता है जो माजी है। हदीस ये बताती है कि जब अल्लाह के रसूल ने ये कहा तो उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ में थे, हजरत उमर फारूक थे और हजरत उस्मान गनी थे और खुद हुजूर की जात थी। हुजूर हो गए नबी, सिद्दीक हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, और हुजूर ने फरमाया शहीदैन, बुखारी शरीफ में लफ्ज आया है शहीदैन, दो शहीद। अरे अक्ल वालों जरा सोच के देखो, जो दो सहाबा हैं वो तो हुजूर के सामने है ना, हुजूर के सामने है ना, जिंदा है, मौजूद है, लेकिन हुजूर क्या करें? दो शहीद। क्या मतलब? हुजूर ये बताना चाहते हैं कि ये जो मेरे साथ सिद्दीक है और ये जो मेरे साथ तो शहीदैन है, यानी उमर और उस्मान, इनकी फजीलत ऐसी है कि मुस्तकबिल में इनको शहीद किया जाएगा। उस शहीद के मर्तबे को हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी बाजुबाने रसूलुल्लाह समात कर रहे हैं, लेकिन खामोश है, लेकिन खामोश है। मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि आप कल शहीद होने वाले हो तो बोले हजरत आपने कह दिया, पता नहीं हो कि ना हो, डर तो खौफ हो ही जाएगा, लेकिन वहां तो रसूल कह रहे, वहां तो बिल्कुल यकीनी बात है, कोई शक व शुबा ही नहीं है, और दोनों हजरात सुन रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि शहादत टल जाए। ये सहाबा का यकीन देखो, अगर हुजूर शहीद कह रहे तो शहीदी के मर्तबे को पाने के लिए सहाबा अल्लाह के रसूल से दुआएं करते थे कि अल्लाह के रसूल, जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो हमें शहादत का मर्तबा मिले। हजरत उमर फारूक उस्मान गनी आलमे गैब से यही बताना चाह रहे हैं कि ऐ रसूलुल्लाह के उम्मतियों, जब दीन के लिए शहादत देने की बात आ जाए तो अपने माल और अपनी जान से नबी के दीन के लिए तुम हमारी तरह तैयार रहना, तो इंशाअल्लाह तुम उम्मत का भी तज़किरा रसूल और उसके खुदा की तरफ से होगा। एक दर्स तो ये हो गया, और दूसरा दर्स मना नहीं किया। मना इसलिए नहीं किया कि कौन नहीं चाहता कि हुजूर का साथ जन्नत में, हुजूर का साथ ऐसे हो जैसे हम हुजूर के साथ उठते और बैठते हैं। हर सहाबी की यही तमन्ना थी कि जब अल्लाह के रसूल जन्नत में हमें मिले तो हम अल्लाह के रसूल से कहीं दूर ना हो। तो आलमे गैब से ये हमको बता रहे हैं कि जब रसूल की चाहत हो दिल में तो ऐसी होना चाहिए जैसे तुम मोहब्बत अपनी लाइफ में करते हो, उसी तरह से मोहब्बत ऐसी करो कि जब इस लाइफ को समेटा जाए तो हुजूर के कदमों में ही समेटा जाए।
जब जन्नत मिले तो कहीं और हमें ना रखा जाए, बल्कि शहादत के मर्तबे से हमें हुजूर के कदमों में ही रखा जाए। और हमारी जो इंतहा है, हमारी जो ख्वाहिश है हुजूर के साथ जन्नत में रहने की, वो हुजूर के साथ हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह सुभान।